इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है लॉजिक गेट्स। और ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको हर प्रश्न बैंक में मिल जाएगा। और यदि आप पिछले साल के पेपर उठा के देखोगे तो इसमें ये निश्चित आपको मिलेगा। और आपके फ्रेंड्स ग्रुप में अक्सर ये चर्चा होती होगी कि लॉजिक गेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसको सिरे से पूरा समझेंगे और आपके जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे इसमें कवर होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लॉजिक गेट्स आखिर होते क्या हैं। तो इनका जो प्रयोग है वो विद्युत परिपथ में किया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं इसमें हम लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसी भी परिपथ को सिग्नल देते हैं और इसका आउटपुट प्राप्त करते हैं। इसका आउटपुट दो तरीके से प्राप्त हो सकता है, या तो हमें सिग्नल प्राप्त होगा या हमें सिग्नल नहीं भी प्राप्त हो सकता है। कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि इसमें एक प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है। इसमें हम दो या दो से अधिक निवेशी सिग्नल दे सकते हैं, मतलब इनपुट दो या दो से अधिक दे सकते हैं और हम इसमें आउटपुट प्राप्त करते हैं। अब हो सकता है कि ये वाली लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि यदि आप लॉजिक गेट पहली बार पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीज़ें आपको वीडियो के एंड में समझ में आएंगी कि मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि लॉजिक गेट कहाँ इस्तेमाल होता है। अभी कुछ दिन पहले आपने दीपावली का त्यौहार मनाया है, तो उसमें हमने जो लाइटों की जो माला होती है वो हमने अपने छतों पर लगाई है और घर को सजाया था। तो वो लाइट्स की जो माला है वो आपने अगर गौर से देखी हो तो उसमें एक टाइम पर कुछ बल्ब जले होते हैं लेकिन कुछ बल्ब बुझे भी होते हैं, और फिर कुछ समय बाद बुझे हुए बल्ब जलने लगते हैं और जल रहे बल्ब बुझ जाते हैं। और उसमें ये अलग अलग पैटर्न होता है। कभी एक छोड़ एक बल्ब जलता है, और कभी कभी होता क्या है कि एक बल्ब लगातार जलता जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, यानी एक जलेगा फिर एक बुझेगा, फिर एक जलेगा फिर एक बुझेगा। तो कभी आपने ये सोचा है कि ये कैसे हो सकता है जबकि करंट तो सबको मिल रहा है। तो आपने देखा होगा कि उस जो लाइट्स होती है, पूरी जो लड़ी होती है, उसके साथ में एक छोटा सा बॉक्स भी होता है। उसमें वो प्रोग्रामिंग होती है कि कब किस बल्ब को जलाना है। उसमें वो लॉजिक लगे रहते हैं, उसमें वो लॉजिक गेट लगे रहते हैं, जिससे ये डिसाइड होता है कि किस टर्म पर किस समय में कौन सा बल्ब जलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि लॉजिक गेट कहाँ इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी किया जाता है, जहां पे हम अपने कीबोर्ड माउस से छोटा छोटा करंट देते हैं और जिसके कारण वो कंप्यूटर चलता है। तो वहां पे भी गेट्स लगे होते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रो है जो लॉजिक गेट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली लॉजिक गेट तीन प्रकार के होते हैं: और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। लेकिन इन तीनों के कॉम्बिनेशन से दो गेट और बनते हैं जो कि हैं नैंड गेट और नॉर गेट। तो टोटल गेट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 5 प्रकार के। लेकिन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहोगे 3 प्रकार के। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 5 प्रकार के। लेकिन मुख्यतः यानी बेसिक तौर पर कितने होते हैं? 1 2 3, 3 प्रकार के। कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन 3 गेट्स को समझेंगे। इन गेट्स को समझने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी गेट हो उसमें 3 चीजें अति महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहला, उस गेट का संकेत कैसे बनेगा। दूसरा होता है उस गेट की सत्यता सारणी कैसे बनेगी, जिसे हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। और तीसरा, उस गेट का बूलियन सूत्र क्या है। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है और कभी कभी नहीं भी पूछी जा सकती है। वो है इसका तरंग आकृति। इसे हम परिवर्तन आरेख भी बोल सकते हैं या डिजिटल आरेख भी बोल सकते हैं। तो तरंग आकृति भी इसमें इंपॉर्टेंट होती है।
लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका संकेत, क्योंकि संकेत में हमें कंफ्यूजन होती है। कभी कभी हम एंड गेट के संकेत में और गेट का संकेत बना देते हैं, या और गेट के संकेत में हम कभी नॉट गेट का बना सकते हैं। तो मैं आपको संकेत कुछ ट्रिक के साथ बताऊंगा ताकि आप संकेत जिंदगी में कभी ना भूलें इसका। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे और गेट के संकेत की। तो अगर हम और गेट के संकेत की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से बनाना है, जैसे कि इसमें लिखा है इसका आखिरी अक्षर क्या है, आर, यानी आखिरी वर्ड क्या है, आर। तो आर में यदि आप गौर से देखो तो इसका ये जो है ये इस तरीके से घुमा हुआ है ना। तो आपको भी क्या करना है कि इस तरीके से आर जैसा बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको भी इसे ऐसे घुमा देना है। ये देखिए, अब इसको ऐसा कर देंगे फिर ऐसा कर देंगे तो आर बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार फिर से देखते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया है। ये देखिए, जैसे कि आर है तो इसको क्या करना है, आपको आर का ये जो इतना हिस्सा है, ये उठा हुआ हिस्सा आखिरी का ये लेना है। बस ये छोटी सी ट्रिक है, हो सकता है आपके लिए काम आ जाए। तो ये देखिए, इसको इस तरीके से आपने ये कर दिया, ठीक है, घुमा दिया, ठीक है, संकेत बना रहे हैं हम लोग इस तरीके से। और बस यहां पे एक पॉइंट रख के इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। ये अब इसमें आपको क्या करना है, यहां से आपको दो सिग्नल देने हैं, दो दे रहे हैं हम लोग यहां पे, इसलिए हम लोग इनपुट करा रहे हैं, इसे बोलते हैं नेवेसी सिग्नल। और यहां पे हम आउटपुट एक ही प्राप्त करेंगे, हमेशा आउटपुट एक ही रहेगा, इनपुट रहेंगे दो और आउटपुट रहेगा एक। यहां पे देखिए, इस गेट में बस हम इनपुट एक रखेंगे, वो मैं अभी बता देता हूं। तो ये और गेट का संकेत होगा। अब इसका देखिए आखिरी अक्षर क्या है, डी है ना आखिरी अक्षर, तो इस डी को पूरा उठाइए। अब ट्रिक काम करेगी आपकी, इस डी को पूरा उठाइए, इस तरीके से बना दीजिए। देखिए ये बना दिया डी पूरा का पूरा। इसमें फिर से आपको दो सिग्नल देने हैं इस तरीके से, बहुत ही ध्यान से देखते रहिए, बनेंगे जरूर। और आउटपुट हमेशा एक ही रहेगा, निवेशी दो हो गए, आउटपुट कितना हो गया, एक हो गया। यहां पे भी देखिए निवेशी कितने हो गए, दो, आउटपुट कितना हो गया, एक। तो देखिए और गेट का संकेत इस तरीके से बनेगा। एंड गेट में आखिरी में बना है डी, इसलिए पूरा का पूरा आपको डी बना देना है, और फिर दो लाइन इस तरीके से और एक लाइन बीच से बिल्कुल इस तरीके से। आया समझ में। इसके बाद नॉट गेट में आखिरी अक्षर क्या है, टी, टी मतलब ट्राइंगल, टी मतलब क्या होगा, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। तो आपको क्या करना है, सिंपली एक इस तरीके से त्रिभुज बना के, टी के आगे क्या है, एक जीरो बना है ना, तो यहां पे आपको एक जीरो बना देना है, मतलब ओ बना देना है। और नॉट गेट में ही केवल ध्यान रखना है कि एक ही हम निवेशी दे सकते हैं और एक ही हम निर्गत बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके संकेत बनाएंगे। आइए इसकी एक बार प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले और गेट का संकेत कैसे बनाओगे। ये देखिए, इसका ये घुमा हुआ ये भाग है ना, आप सोचोगे डी में भी है तो डी पूरा बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये आर पूरा नहीं बनेगा, ये आर आधा बनेगा। तो इसका जो घुमावदार हिस्सा है ये आपको ऐसा कर लेना। और वैसे भी आप यदि दो बना लोगे ट्रिक के माध्यम से तो तीसरा अपने आप याद रहेगा कि अब इसमें नहीं आया, इसमें तो इसमें होगा, ठीक है। तो ये घुमावदार हिस्सा बना लिया, यहां पे एक पॉइंट देके इस पॉइंट को ऐसे मिला दिया और इस पॉइंट को इस तरीके से मिला दिया। दो निवेशी इसमें दोगे आप, कितने निवेशी दोगे, दो। तो ये क्या बन जाएगा, निर्गत। हमेशा आउटपुट एक ही रहेगा और इनपुट दो रहेंगे, नॉट गेट छोड़ दो केवल। दो गेट में, और गेट और एंड गेट दोनों में इनपुट दो रहेंगे लेकिन आउटपुट एक रहेगा। नॉट गेट में इनपुट भी एक और आउटपुट भी एक। अब देखिए एंड गेट में आखिरी अक्षर क्या है, डी, तो पूरा बना दो डी इस तरीके से। ये जो ट्रिक है मैंने खुद बनाई है, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, इसलिए आप इसको फटाफट से आप जल्दी तैयार कर लीजिए। ये देखिए दो क्या होंगे, ये इनपुट, और एक क्या हो जाएगा, आउटपुट। आया समझ में। नॉट गेट में
आखिरी अक्षर क्या है? टी। टी मतलब क्या होगा? ट्रायंगल। ये देखिए, बना देना है आपको ट्रायंगल। इसके आगे क्या लिखा है? ओ, तो यहाँ पे आपको रख देना है ओ। और इसमें एक ही होता है क्या? निवेशी, और एक ही होता है निर्गत, एक ही होता है इनपुट, और एक ही होता है आउटपुट। ये हो जाएंगे संकेत। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो निवेशी है, पहले वाले निवेशी को हम हमेशा नाम देंगे ए, और दूसरे वाले निवेशी को क्या नाम देंगे? बी। पहले वाले निवेशी को क्या नाम देंगे? ए, तो इसमें भी ए, और दूसरे वाले निवेशी को क्या नाम देंगे? बी। हमेशा यहां पे एक ही निवेशी है इसलिए हम केवल ए देंगे, अगर दूसरा होता तो बी दे सकते थे, लेकिन आउटपुट हमेशा बाई रहेगा, तो यहां पे भी बाई, यहां पे भी बाई, और यहां पे भी बाई। समझ में आया कि नहीं? आउटपुट क्या रहेगा? वाई। आउटपुट क्या रहेगा? वाई। आउटपुट क्या रहेगा? वाई। इनपुट क्या रहेगा? ए बी। ए बी, अगर दो निवेशी हैं तो ए बी ए बी, अगर दो निवेशी हैं तो ए बी ए बी, और लेकिन अगर एक निवेशी है तो ए। तो ये है इनके संकेत। अब हम बात करेंगे इनके, जो है इनका जो बूलियन सूत्र होता है वो, और इनकी जो सत्यता सारणी होती है, इनकी जो तरंग आकृति होती है, उनके बारे में। ठीक है, तो संकेत बनाने की प्रैक्टिस आप खुद से कर लीजिए पहले। उसके बाद इन गेट्स में, जो कि लॉजिक गेट के मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन से? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, इनमें कौन सी चार चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, आइए जानते हैं। ये देखिए, पहला होता है संकेत, जो कि हमने बनाना सीख लिया है। दूसरा क्या होता है? सत्यता सारणी। तो सत्यता सारणी हम तीनों की बनाएंगे। इसके साथ होता है बूलियन सूत्र, और चौथे नंबर पर क्या होता है? तरंग आकृति। और ये चारों चीजें में से कोई भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, और तीन चीजें तो पूछी ही जाती हैं। अगर हम एमपी बोर्ड की बात करें तो तीन चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। तरंग आकृति नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग तरंग आकृति पढ़ेंगे, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। और बिहार और राजस्थान बोर्ड के लिए भी तरंग आकृति पूछी जा सकती है। तो यहीं पे हम लोग तीनों की सत्यता सारणी देखेंगे, ताकि आप तीनों का कंपैरिजन एक साथ कर सकें और किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले हम बनाएंगे ओर गेट के लिए सत्यता सारणी। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बनाऊंगा ताकि आप देखते चलें और गेट के लिए कैसे बनेगी। तो देखिए, और गेट का जो संकेत होता है वो कैसा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि और में ये इस तरीके से बनेगा। और ये देखिए, ये और गेट का संकेत होगा। इसमें दो निवेशी होते हैं और एक निर्गत होता है। ये और गेट के लिए संकेत है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ निवेशी और दूसरे तरफ निर्गत होगा। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। ये देखिए, इसमें दो खंड हैं। पहले खंड में हम लिखेंगे निवेशी, और दूसरे खंड में हम लिखेंगे निर्गत। आप चाहो तो निवेशी की जगह पर इनपुट लिख सकते हो और निर्गत की जगह पर आउटपुट। अब इसके बाद आपको अपने संकेत में देखना है कि आपको निवेशी कितने हैं। दो है ना, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे निवेशी ए और बी होंगे, और निर्गत को हमेशा क्या मानते हैं? वाई। तो देखिए, निवेशी कितने हैं? दो हैं, ए और बी। तो निवेशी के आपको दो खंड करने पड़ेंगे, ए और बी, निवेशी के। तो यहाँ पे स्केल से एक बीचों बीच से लाइन खींचेंगे। अब निवेशी दो हैं, ए और बी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी, और अब इसको बंद कर देंगे स्केल रखकर इस तरीके से। अब हम सबको क्लोज कर देंगे, क्योंकि निर्गत हमारा क्या मानते हैं हम? बाई। तो यहाँ पे सिंपली बाई लिख देंगे। ये देखिए, निर्गत क्या है? बाई। तो ए बी बाई में ये कन्वर्ट हो गया। तो सत्यता सारणी बनाने का ये तरीका है। अब निवेशी में क्या क्या हो सकता है? या तो सिग्नल जब हम इसे देते हैं तो सिग्नल देते, इसमें 0 और 1 के अलावा और कुछ नहीं होगा। 0 का मतलब होगा सिग्नल नहीं है, और 1 का मतलब होगा सिग्नल है। बस, इसके अलावा 2 3 4 कुछ नहीं होगा। 0 का मतलब क्या है? सिग्नल नहीं है, और 1 का मतलब है सिग्नल है। मतलब 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब हाँ। ठीक है, तो ये दो के अलावा और नहीं हो सकता। तो इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? ए और बी में जो पॉसिबिलिटी होगी वो हर गेट में वही पॉसिबिलिटी चलेंगी।
देखिए कौन सी। शुरुआत में या तो दोनों के पास सिग्नल नहीं है, मतलब दोनों के पास 0 और 0 होगा, दोनों में सिग्नल नहीं दे रहे हैं। फिर या तो हम एक में सिग्नल दे देंगे और एक में सिग्नल नहीं देंगे। फिर क्या होगा कि इस वाले में सिग्नल इस बार नहीं देंगे और इसमें दे देंगे। और फिर या तो दोनों में सिग्नल करेंगे। ये 4 पॉसिबिलिटी के अलावा 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये याद करना होगा, क्या इसी तरीके से देना होगा? तो आंसर है नहीं। ए और बी के बीच में पॉसिबिलिटी देखिए ना। अगर मान के चलिए मैंने फिर से एक लाइन खींच दी यहाँ पे बीच में, मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ, ये देखिए। अब मान के चलिए कि ए और बी के बीच में निवेशी क्या क्या हो सकते हैं। या तो दोनों के पास सिग्नल हो या दोनों के पास नहीं हो। एक तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या फिर एक के पास सिग्नल हो, एक के पास नहीं हो, और एक के पास, अब इस वाले के पास ना हो यानी कि 0, और इसके पास हो। फिर से देखिए 4 पॉसिबिलिटी, 5वीं तो नहीं होगी ना। तो अगर मैंने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं यहाँ पे। यही चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये इसका रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, 4 पॉसिबिलिटी हैं तो किसी भी तरीके से हो सकता है। ए और बी है, जैसे मान के चलिए हम यहां से करंट दे रहे हैं, पहले हम दोनों में करंट नहीं दे रहे, दोनों जगह से करंट नहीं दे रहे हैं, मतलब 0 0। फिर हम क्या कर सकते हैं कि ए से करंट दे रहे हैं लेकिन बी से करंट नहीं दे रहे हैं, तो ए का होगा 1 लेकिन बी का क्या हो जाएगा 0। फिर हम इसमें पहले में हमने ए से करंट दिया था लेकिन अब ए से नहीं दे रहे हैं, अब बी से करंट देंगे तो ए 0 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा 0, और बी से करंट दे रहे हैं। फिर अगली पॉसिबिलिटी क्या है, हम दोनों से करंट दे सकते हैं। इसको मैंने डिफरेंट तरीके से ये लिख दिया, नीचे से स्टार्ट कर दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सही है। 4 पॉसिबिलिटी टोटल है ही। अब इनको किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो ये कल्पना कर सकते हो कि पहले मैं दोनों में करंट दूंगा, फिर एक में करंट, फिर दोनों में करंट नहीं दूंगा, फिर एक में करंट दूंगा, एक में नहीं दूंगा, फिर एक में पहले वाले में नहीं दूंगा, दूसरे वाले में। तो ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी है, इसमें भी तो 4 ही आएंगे आपकी। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। इसमें कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या इसको याद करना है, तो आंसर नहीं, ये आपको अपने मन से लिखना है, ये ए और बी। लेकिन बाई आप अपने मन से नहीं लिख सकते। बाई का इसका बूलियन सूत्र होता है बाई बराबर, कौन सा गेट है, और गेट। और गेट के लिए बूलियन सूत्र चलता है बाई बराबर ए प्लस बी। ये बस आपको याद रखना है। ए और बी का जो जोड़ना होता है ना, वो और गेट के लिए आता है। तो देखिए क्या होगा, 0 प्लस 0, अगर 0 का प्लस 0 करेंगे यानी 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। अगर 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। जोड़ना है क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। लेकिन 2 नहीं लिखना है इसमें, 2 का मतलब अंक ही आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है ना, अंक ही आ रहा है, मतलब हाँ सिग्नल है। तो हाँ को हम 1 से बताएंगे, क्योंकि 1 प्लस 1, कई बच्चे सोचते हैं कि 2 क्यों नहीं लिखा, तो आंसर है 2 लिखने का मतलब भी सिग्नल हाँ है, तो 1 से भी तो हम बताते हैं। तो हम 0 और 1 के अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं करना चाहते, इसलिए 2 का इस्तेमाल ना करके हम केवल क्या लिख देते हैं, 2 का भी मतलब है सिग्नल है और 1 का भी मतलब है सिग्नल है, तो हम 1 ही बनाएंगे। तो देखिए और गेट क्या करता है कि जो उसे ए और बी मिलता है, दोनों को जोड़ने के बाद जो चीज आएगी उस हिसाब से वो निर्गत बनाता है। जैसे अगर हम दोनों में सिग्नल, यहां से हम करंट भेजेंगे, यहां से पहली स्थिति क्या है, यहां से हम करंट नहीं भेजेंगे, यहां से करंट नहीं भेजेंगे, तो हमें 0 ही, मतलब यहां पे बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन दोनों में से कोई एक यदि करंट आएगी तो बल्ब जलेगा। दोनों में से कहीं भी एक जगह करंट आएगी तो बल्ब जलेगा, और दोनों में करंट आएगी तो बल्ब तो जलना ही जलना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरीके से इस और गेट का काम है। तो और गेट हम कब लगाएंगे, जब हमें बल्ब, किसी भी और गेट का काम क्या है कि चाहे ए से या चाहे बी से उसे करंट मिलनी चाहिए तो वो जल जाएगा। और गेट मतलब या तो ये या तो ये, है ना। और का मतलब क्या होता है हिंदी में, और मतलब अथवा, या भी बोलते हैं इसे। और मतलब क्या होता है, या तो इसमें करंट होनी चाहिए या तो इसमें करंट होनी चाहिए, मतलब या तो ये या तो ये।
तो भी करंट देंगे। मतलब और गेट कहता है कि किसी भी एक निवेशी में करंट होना चाहिए तो सिग्नल आपको मिलेगा। देखिए इसमें इन दोनों में से किसी एक में है तो करंट मिली है, इन दोनों में से किसी एक में है तो करंट मिली है, इन दोनों में से किसी एक में है तो करंट मिली है, दोनों में नहीं है तब हमें करंट नहीं मिलती। ये और गेट की सत्यता सारणी है। अब बात करते हैं एंड गेट के लिए। तो एंड गेट की सत्यता सारणी हम यहाँ पे बनाएंगे। तो एंड गेट में भी एंड गेट का जो हमने यहाँ पे जो इसका संकेत बनाया था वो क्या था, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आखिरी में क्या है डी, तो सिंपली डी बना दीजिए। इसमें भी क्या होते हैं, दो निवेशी होता है ए और बी, और एक क्या होता है निर्गत जो कि होगा बाई। तो अब आपको क्या करना है, इसकी सत्यता सारणी बनानी है। तो सबसे पहले हम दो खंड वाली टेबल बनाएंगे जिसमें एक तरफ निवेशी और एक तरफ निर्गत होगा। ये देखिए इस तरीके से आपको एंड गेट के लिए बनाना है। एंड गेट का संकेत तो आपको पता ही है, आप भूलोगे नहीं, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताई है कि आखिरी में डी है तो डी बनाकर दो निवेशी। निवेशी कितने हैं, तो आंसर है निवेशी दो हैं, ए और बी। तो निवेशी के फिर से दो खंड करिए। निवेशी के दो खंड यानी दो पार्ट होंगे। ये देखिए यहां पे आप लिखोगे ए और यहां पे आप लिखोगे बी। और निर्गत कितना है, निर्गत केवल बाई है, तो निर्गत में आप लिखोगे बाई और इसको क्लोज कर दोगे। फिर यहां पे अंक लिखना है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपको कर लेना है। अब देखिए यहां पे निवेशी दो हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, या तो दोनों में सिग्नल नहीं है, या फिर एक में सिग्नल है और दूसरे में नहीं है, या फिर पहले वाले में सिग्नल नहीं है दूसरे में है, या फिर दोनों में है। ये चार पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये चारों की चारों पॉसिबिलिटी आपको लिखना है। अब एंड गेट क्या करता है, एंड का मतलब और, मतलब दोनों होनी चाहिए, ये और ये, ए और ये। देखो कैसे, इसका बुलियन सूत्र होगा ए इंटू बी। और गेट का क्या होता है प्लस, एंड गेट का होता है इंटू। इसका क्यों है इंटू, देखिए इन दोनों का गुणा होगा, जीरो शून्यम जीरो, जीरो का गुणा जीरो तो जीरो ही आएगा, एक शून्यम शून्य होगा, एक शून्यम शून्य होगा, और एक एकम एक। मतलब ए और बी का इंटू के बराबर इसका सिग्नल आता है। एंड मतलब क्या होता है और, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है और, मतलब ये और ये दोनों अगर सिग्नल हैं तो सिग्नल मिलेगा। अगर दोनों सिग्नल नहीं है, किसी एक में सिग्नल है दूसरे में नहीं है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि और का मतलब दोनों। ठीक है, तो यहां पे एंड गेट हमें क्या बताता है कि अगर आप ए अकेले में सिग्नल दोगे, बी में नहीं दोगे, तो आपको जो इन आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। जैसे देखिए यहां पे इसमें सिग्नल नहीं है, इसमें तो निश्चित है कि इसमें भी नहीं आएगा, वो तो क्योंकि दोनों बंद हैं। लेकिन अगर एक चालू रखोगे और दूसरा बंद रखोगे तो भी नहीं आएगा सिग्नल। एंड गेट कहता है तो भी नहीं। अगर इसकी जगह पर और गेट होगा तो वो सिग्नल दे देता, क्योंकि वो प्लस करता है। प्लस मतलब एक प्लस जीरो एक ही आएगा, लेकिन ये इंटू करता है, यानी एक शून्यम शून्य ही करेगा, क्योंकि एंड गेट को चाहिए दोनों के दोनों निवेशी ए और बी में सिग्नल, यानी दोनों में चाहिए, दोनों चालू चाहिए। जैसे यहां पे देखिए आखिरी वाले में, यहां पे ए भी चालू है और बी भी चालू, यानी दोनों से करंट आ रही है, तब ये सिग्नल देता है। तो एंड गेट का क्या गुण है कि दोनों तरफ से करंट आएगी, ए से भी आएगी और बी से भी आएगी, तब ये सिग्नल देगा, अन्यथा ये जीरो जीरो रहेगा। भले ही एक से सिग्नल आ रहा है लेकिन दूसरे से तो नहीं आ रहा है ना, तो ये जीरो रहेगा। यहां से देखिए सिग्नल नहीं है लेकिन यहां से तो आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जीरो रहेगा। लेकिन और गेट होता है इसकी जगह पे, तो कहीं से भी एक जगह से भी अगर सिग्नल मिलता है तो वो संतोष हो जाता है और उसे वो आउटपुट दे देता है, लेकिन ये नहीं देता है। एंड गेट क्या कहता है, ये और ये दोनों होने चाहिए। और गेट क्या कहता है, ये हो या तो ये हो, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है या, मतलब या तो ये हो या तो ये हो, दोनों में से कोई एक हो तो मैं सिग्नल दे दूंगा। और गेट ये कहता है। लेकिन एंड गेट क्या कहता है, एंड गेट कहता है ये और ये, यानी दोनों होने चाहिए, ये और ये। तो इसलिए इसने तीन जगह जीरो बना, यानी तीन स्थितियों में इसने कोई करंट नहीं दी, चौथी में ये और ये दोनों सिग्नल है, इसलिए इसने करंट दे दी। तो एंड गेट की सत्यता सारणी आपको इस तरीके से बनाना। तो एंड गेट का बूलियन सूत्र होता है ए इंटू बी, जबकि और गेट का होता है ए प्लस बी। और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी। तो नॉट गेट जो है आप सामने देख रहे हैं, नॉट गेट में देखिए, नॉट गेट का जो है ये टी बना है ना, तो ट्रायंगल बनाते हैं।
इसका संकेत बना रहे हैं हम लोग। इसमें एक ही निवेशी होता है और एक ही निर्गत होता है, निवेशी ए और निर्गत बाई। तो इसकी टेबल में सबसे पहले तो दो खंड बनेंगे इस तरीके से, फिर इसमें एक तरफ होगा निवेशी और एक तरफ होगा निर्गत। अब निवेशी में भी इसके क्या होगा, निवेशी कितने हैं, ए ही अकेला है, तो निवेशी के नीचे ए लिख देंगे, और आउटपुट यानी कि निर्गत भी कितना है, बाई है, तो ये बाई लिखेंगे, फिर एक नीचे लाइन से क्लोज कर देंगे। अब देखिए ए की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ए की केवल एक निवेशी की केवल दो पॉसिबिलिटी होती हैं, क्या, या तो सिग्नल देगा या सिग्नल नहीं देगा, है ना। तो अगर ये अब नॉट गेट क्या करता है, यहाँ पे जीरो भी बनाना है नॉट गेट का, ये वाला नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट करता है कि जो भी तुम सिग्नल दोगे उसका उल्टा करेगा, नॉट यानी नहीं, ये उल्टा गेट है। किसी भी चीज का अगर उल्टा करवाना है तो नॉट गेट लगा दो, क्योंकि हमेशा उल्टा करता है। जैसे अगर इसको एक सिग्नल दिया यानी करंट देंगे तो ये उसका उल्टा कर देगा, करंट नहीं लेगा यानी आउटपुट नहीं, और अगर इसको करंट नहीं मिलेगी तो ये करंट देगा, ये उल्टा करता है। ये गेट उल्टा गेट भी कहलाता है, प्रतिलोम गेट भी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि यदि हम सिग्नल देंगे तो ये सिग्नल, अगर हमने सिग्नल दिया है तो करंट नहीं मिलेगी, देखो देखो यहाँ पे सिग्नल दिया है लेकिन करंट नहीं मिलेगी, और नहीं दिया है तो करंट मिल जाती है। ये नॉट गेट हम तब लगाते हैं जब हमें किसी चीज का उल्टा करवाना हो। जैसे एक बल्ब को जलाना है, दूसरे को नहीं जलाना, तो जलाने वाले जिसको नहीं जलाना है उसमें नॉट गेट लगा देंगे, तो करंट आएगी तो ये तो जलेगा, ये नहीं जलेगा, क्योंकि आने वाली करंट में ये नहीं जलता है। ठीक है, तो ये नॉट गेट के लिए है। तो नॉट गेट की सत्यता सारणी छोटी सी है, जबकि एंड गेट की सत्यता सारणी थोड़ी बड़ी सी है, और गेट की भी सत्यता सारणी थोड़ी सी बड़ी सी है। तो ये तीनों की सत्यता सारणी है, तो आप देख सकते हैं तीनों को एक साथ कि कितना बड़ा डिफरेंट है इनमें। ठीक है, तो इनके बूलियन सूत्र, तो इसका बूलियन सूत्र की चर्चा और कर लेते हैं। इसके बूलियन सूत्र की चर्चा होगी कि जो भी यहाँ पे बाई बराबर क्या होगा, ए का उल्टा, ए का उल्टा, अगर ए है एक तो उसका उल्टा क्या होगा, जीरो, अगर ए है जीरो तो जीरो का उल्टा क्या होगा, एक। तो ए जो कुछ भी होगा उसको इस डैश का मतलब होता है उसका उल्टा, है ना। तो अगर ए जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या होगा, एक, है ना। तो ए का उल्टा यानी जो भी निवेशी मिलेगा उसका ये क्या कर देगा, उल्टा। तो ये इसका बूलियन सूत्र हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं और गेट का बूलियन सूत्र, बताइए क्या होगा और गेट का। तो आपको देखिए बूलियन सूत्र सब बाई बराबर होते हैं, बूलियन सूत्र क्या होते हैं, सब बाई बराबर होते हैं, बूलियन सूत्र क्या होते हैं, सब बाई बराबर होते हैं। और गेट के लिए क्या है, ए प्लस बी, एंड गेट के लिए क्या है, ए इंटू बी, और नॉट गेट के लिए क्या है, ए का उल्टा। ये तीनों के बूलियन सूत्र है, समझ में आया। और गेट का संकेत क्या है, इस तरीके से, ये देखिए। एंड गेट का संकेत क्या है, इस तरीके से, एंड डी उठाया, दो निवेशी दे दिए, एक निर्गत दे दिया। और नॉट गेट का संकेत क्या है, ट्रायंगल, और ये जीरो, एक निवेशी होता है इसमें, एक ही निर्गत होता है। ठीक है, तो ये हमने तीनों लॉजिक गेट्स को पढ़ा। अब हम सत्यता सारणी हमने देख ली, हमने बूलियन सूत्र देख लिया, हमने इनके संकेत देख लिए तीनों लॉजिक गेट्स के। अब हम इसका जो है तरंग आरेख कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए बात करते हैं तरंग आकृति की। तो तरंग आकृति बनती है सत्यता सारणी के आधार पर। जैसे ये और गेट की सत्यता सारणी है, तो इसमें तरंग आकृति कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्केल उठाइए और एक ग्राफ टाइप का चित्र बनाइए, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डॉट लगाने हैं, ये देखिए, ये और ये तीन डॉट, ये निवेशी के लिए हैं दो, और ये निर्गत के लिए है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, इन दोनों पर इस तरीके से बना के आप यहाँ पे लिखोगे निवेशी, निवेशी ए, निवेशी बी, और ये हो जाएगा निर्गत। तो मैं एक का बता दूंगा, बाकी आप लोग कर सकते हैं। निर्गत क्या होगा, बाई, ठीक है, निर्गत होगा बाई। अब क्या करोगे, इससे समांतर एक ये जो मुख्य रेखा है ना, इसके समांतर इन तीनों को खींच देना है आपको, इस तरीके से डॉट डॉट खींचना है आपको। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, बिल्कुल समांतर होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ये देखिए, ये आपने इस तरीके से खींच ली। अब इसको देखिए सत्यता सारणी को, और गेट के लिए हम लोग तरंग आकृति बना रहे हैं। ए के लिए बनाइए पहले जीरो, जीरो मतलब नीचे चलेगा, थोड़ी देर चलिए इस तरीके से, है ना। ये इतना बना लिया आपने, जीरो, जीरो के बाद एक, एक मतलब आपको ऊपर उठना है,
ये देखिए, एक के लिए आप थोड़ा ऊपर उठोगे, फिर ऐसे चलोगे, ये एक के लिए है। ये यहाँ से यहाँ तक जितना अंतर होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही अंतर लेना है। यहाँ से यहाँ तक तरंग दबी हुई है तो 0 रहेगा, फिर यहाँ से तरंग उठ गई है तो ए के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 यानी कि तरंग ये दब गई, 0, फिर ये तरंग 1 ऊपर उठ गई ना, तो इसलिए फिर उठा देना है आपको। अब इसके ग्राफ बनाने के कई तरीके होते हैं, ये एक सिंपल सा तरीका मैंने मतलब बताया है, और भी तरीके हो सकते हैं। केवल ये दर्शाना है कि ए का क्या है, 0 1 0 1, तो ये भी 0 है और ये भी क्या हो गया 1, तो 0 1 0 1, केवल ये बताना होता है। इसको कई तरीके से बता सकते हैं, तो इसमें किसी भी तरीके का विवाद मत समझिए, क्योंकि ये देखिए ये 0 है, फिर इसको उठा दिया तो ये हो गया 1, फिर ये 0 है, फिर 1, तो ये उठा सकते हैं ऐसे। अब बी का बताइए, बी का कैसे उठाओगे, बी का पहले क्या है 0, तो अब क्या करोगे, आपने इतने इतने अंतर पर माना है, तो आप इस चीज को भी यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो कि ये है जो ये 0 1 के बीच का गैप है, तो इसको आप सबके लिए समान रखोगे, तो ऐसे आप बना लीजिए। ठीक है, ये देखिए, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए। तो अब क्या होगा, इसका भी 0 यहीं तक जाएगा, तो देखिए बी का 0 यहां से यहां तक, ये 0 हो गया, फिर बी का एक और 0, तो यहां से यहां तक एक और 0 हो गया, फिर दोनों का 1 1, तो यहां से उठाइए ए, 1 हो गया, फिर एक और 1 हो गया, यहां तक आखिरी और खींचना चाहिए था यहां पे, ये देखिए, तो ये क्या हो गया 1। ठीक है, तो 0 0 1 1। अब निर्गत बाई का कैसे खींचोगे, 0 1 1 है ना, तो 0, फिर इसका 1, फिर 1 और फिर 1। ठीक है, तो ये 0 है, ये 1 1 1 है, तो ये आप तरंग आकृति इन सब की खींच सकते हो। तो मैंने एक की बता दी है, आप इसी आधार पर खींच लेना। ठीक है, एंड गेट की भी और नॉट गेट की भी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया मुख्य लॉजिक गेट जो कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ 2 गेट और होते हैं जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, कौन कौन से, नैंड गेट और नॉर गेट। तो आइए इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम गेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लॉजिक गेट बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तीनों के संकेत, सत्ता सारणी और बूलियन सूत्र हमने देखा, तथा और गेट के लिए हमने तरंग आकृति भी बनाई। अब 2 प्रकार के गेट और हैं, यानी टोटल कुल 5 प्रकार के गेट हैं, तो हम ये 2 प्रकार के और पढ़ेंगे, फिर इनसे ये तीनों प्राप्त करना और इससे भी ये तीनों प्राप्त करना सीख लेंगे और गेट हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम नैंड गेट हेडिंग डालते हैं और नैंड गेट को समझते हैं, या यहां पे लिख लेते हैं नैंड गेट, यहां पे लिख लेते हैं नॉर गेट। ये देखिए दोनों आपके सामने हैं, इसलिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखिए नैंड गेट जो है, इसका सबसे पहले बात आती है इसका संकेत कैसे बनाया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है संकेत बनाना। देखिए ये सबसे आखिरी में क्या है, एंड गेट, तो इसको सबसे शुरू में बनाओगे क्योंकि नैंड में छुपा है एंड, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एंड गेट। एंड गेट का संकेत क्या होता है, इसके आखिरी में डी है ना, तो आपको सिंपली क्या बनाना है, पहले डी, तो यहां पे आप सबसे पहले बनाओगे डी। मैं स्केल की हेल्प ले लेता हूं ताकि और अच्छा लगे। ये डी बना दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, डी गेट में क्या होता है, 2 निवेशी होते हैं, ये देखिए 2 निवेशी, और एक क्या होता है, निर्गत, ये निर्गत हो गया। एंड गेट के पीछे लगेगा, ये एन का मतलब नॉट गेट है, तो एंड गेट तो ये बन गया, ये पूरा कौन सा गेट है, एंड गेट है। आप देख सकते हैं एंड का डी बना है, 2 निवेशी एक निर्गत, ये निवेशी हो जाएंगे ए बी, और ये निर्गत है भाई। लेकिन एंड गेट के पीछे लगेगा एन का मतलब नॉट गेट, तो नॉट मतलब कैसे लिखते हो, नॉट ऐसे लिखते हो ना, नॉट मतलब ट्राइंगल, तो ट्राइंगल 0, तो ये देखिए ये लगा दिया हमने नॉट गेट। अब हो गया ये नैंड गेट, तो ये इतना बड़ा संकेत इसका होगा। एंड गेट में डी बनाकर 2 निवेशी और एक निर्गत हो गया, और जो कुछ भी निर्गत मिलेगा उसका ये उल्टा कर देगा।
तो इसे बोलते हैं नैंड गेट। तो अब इसमें क्या होंगे, दो आउटपुट हैं, एक तो एंड गेट का आउटपुट होगा और एक नॉट गेट का आउटपुट होगा। तो ये बीच वाला जो आउटपुट है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पे आउटपुट मिलेगा किस गेट का, एंड गेट का। जब यहाँ से ए और बी आएंगे तो यहाँ पे आउटपुट देंगे, तो इसे हम मान लेते हैं बाई, ठीक है, इसे मान लेते हैं, अगर हम माने तो इसे हम बाई डैश नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल आउटपुट नहीं है और फाइनल आउटपुट यहाँ पे मिलेगा, तो इसे हम कंप्लीट मानेंगे बाई, क्योंकि आखिरी वाले यानी फाइनल आउटपुट को ही हम जो अंत में हमें निर्गत मिलेगा उसे ही हम बाई मानेंगे, फाइनल आउटपुट को ही हम बाई मानेंगे। बीच वाले जितने भी आउटपुट हैं उन्हें हम बाई डैश, बाई डबल डैश ऐसे मान सकते हैं। तो नैंड गेट बहुत ही सरल है। देखिए, सबसे पहले आपको एंड गेट बनाना है, आपने ये एंड गेट बना लिया, उसके बाद ये एन लिखा है तो आपको नॉट गेट बनाना है। नॉट गेट का ये सिंबल होता है ना ट्रायंगल और जीरो, तो ट्रायंगल और जीरो बना दिया तो ये नॉट गेट हो गया। तो देखिए, भले ही एन शुरू में लिखा है, आपको गलती नहीं करना है, एन शुरू में लिखा है इसका मतलब ये नहीं होता कि नॉट गेट आप पहले बना दो, ऐसा कभी नहीं करना। पहले जो आखिरी में लिखा है उसको पहले बनाना है और नॉट आपको पीछे लगाना है। इसी तरीके से नॉर गेट में कौन सा गेट छुपा है बताइए, और गेट। कौन सा गेट छुपा है, और गेट। तो आप सबसे पहले कौन सा गेट बनाओगे बताइए, और गेट बनाओगे, बनाओगे कि नहीं। तो ये देखिए, ये आपने बना दिया, और गेट बना दिया। इसमें क्या होते हैं, दो निवेशी होते हैं, और गेट में ये आर घुमावदार होता है, तो ये इस तरीके से घुमा दिया और ये यहाँ पे मिला दिया, तो और गेट हो गया। इसमें दो निवेशी और एक होता है निर्गत, तो ये और गेट बन गया। लेकिन इसके साथ में एन लगा है, मतलब नॉट गेट और चिपकाना पड़ेगा। तो यहां पे नॉट का ट्रायंगल टी, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, और ये जीरो। नॉट गेट यही है ना सिंबल, यहां पे भी नॉट का यही है, और इसका एक निर्गत। तो इसमें दो निवेशी कौन कौन से होंगे, ए और बी, और एक निर्गत क्या होगा, बाई। लेकिन ये फाइनल आउटपुट तो नहीं है, इसलिए हम इसे बाई डैश नाम देंगे, और आखिरी वाले जो फाइनल आउटपुट यहां मिलेगा इसे हम बाई नाम देंगे। तो आप देख सकते हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट दोनों के संकेत किस तरीके से हैं। इनका क्या शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा, इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या। तो आंसर है हाँ, इनका शॉर्ट फॉर्म जो है वो बनाया गया है। कौन कौन सा है, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले आप डी बनाओगे, ये देखिए ये डी बना दिया, और ये आखिरी का जीरो इसके सामने रख दिया, तो ये जीरो मतलब नॉट। तो एंड गेट का नॉट यानी नैंड गेट। इसमें दो निवेशी होंगे इस तरीके से, ए और बी, और एक निर्गत होगा इस तरीके से बाई, है ना। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, अब आप समझ गए होंगे कि पहले बना दिया और गेट, ये देखिए पहले बना दिया और गेट, इसमें दो निवेशी दे दिए ए और बी, और इसका कर दिया एक नॉट, यहां पे नॉट कर दिया, नॉर गेट का नॉट। ये ट्रायंगल बस हटाया है तो इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया, और ये इसका हो जाएगा बाई। तो आप चाहो तो ये बना सकते हो या फिर ये। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नैंड गेट का संकेत क्या होगा, तो आप बना सकते हैं ना। तो नैंड गेट का संकेत तो आप बना सकते हैं, और नॉर गेट का भी संकेत आप बना सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सत्यता सारणी की। तो दोनों जगह हेडिंग डालेंगे सत्यता सारणी, इसे हम ट्रुथ टेबल भी कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिए। चलिए, सत्यता सारणी में दो दो खंड दोनों जगह बना लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप यहां पे निवेशी निर्गत लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले बात करें नैंड गेट की। तो नैंड गेट में कितने निवेशी हैं, दो निवेशी हैं, ये देखिए। तो हम बड़े संकेत से देखेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। नैंड गेट में दो निवेशी हैं और दो ही निर्गत हैं, तो आपको यहाँ पे इसके भी दो खंड करने पड़ेंगे और इसके भी दो खंड करने पड़ेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। अब देखिए दो निवेशी कौन कौन से हैं, ए और बी। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे ये ए और बी दो निवेशी हैं, ये देखिए।
और निर्गत कौन कौन से हैं, बाई डैश और बाई। तो निर्गत भी हम यहाँ पे बना लेते हैं बाई डैश और बाई, और इसको स्केल से सिंपली क्लोज कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम 0 1 के टर्म में इसे आगे लिखेंगे। तो देखिए निवेशी कितने पॉसिबल हैं, कोई भी गेट हो निवेशी 4 ही पॉसिबल होंगे। यदि 2 निवेशी हैं तो इसकी 4 जो पॉसिबिलिटी हैं वो बनेंगी। पहले दोनों के पास सिग्नल नहीं होगा, फिर एक के पास सिग्नल होगा दूसरे के पास नहीं होगा, फिर दूसरे के पहले वाले के पास नहीं होगा लेकिन दूसरे वाले के पास होगा, फिर दोनों के पास होगा। ये 4 पॉसिबिलिटी से 5वीं पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जो है इस तरीके वाली लाइन भी खींच लेते हैं ताकि क्लियर समझ में आए। ये देखिए इस तरीके से। अब देखिए बाई डैश कहाँ से प्राप्त होगा, तो बाई डैश इस चित्र में देखिए, ये बाई डैश है ना, तो ये किस गेट से किस गेट का आउटपुट है, केवल एंड गेट का। तो एंड गेट क्या करता है, एंड गेट का जो बूलियन सूत्र होता है वो होता है A इंटू बी, यानी कि केवल ये गुणा करके देता है। तो बस आपको एंड गेट का गुणा कर देना है, 0 इंटू 0 0 ही होगा, 1 गुणित 0 1 गुणित 0 क्या होगा, 1 शून्यम 0, 1 शून्यम 0 और 1 एकम 1। बिल्कुल सिंपल। यहां देखिए चित्र से पता चलता है ना कि जो एंड गेट है उसके बाद लगा है ना नॉट, तो पहले एंड गेट तो इंटू करता है, एंड गेट इंटू करता है, और गेट प्लस करता है, नॉट गेट उल्टा करता है। इतना तो आप याद रख सकते हैं ना। तो देखिए एंड गेट इंटू करता है, और गेट प्लस करता है, एंड गेट इंटू करता है, और गेट प्लस करता है, तो ये है एंड गेट। तो ए और बी का ये क्या करेगा, केवल इंटू, तो बाई डैश में आपको इंटू प्राप्त होगा ना, ये देखिए। लेकिन नॉट गेट उस इंटू का भी उल्टा करेगा, क्योंकि उसके बाद इसे क्या मिल रहा है, इसका किया कराया इंटू, मतलब ये मिल रहा है। अब बाई आउटपुट किसका होगा, नॉट गेट का। नॉट गेट का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति है कि जो भी इसको मिलेगा ये केवल उसका उल्टा करेगा, क्योंकि नॉट गेट मतलब नॉट मतलब नहीं। तो ये देखिए ये इंटू का सीधा कर देगा एक, मतलब 0 का क्या करेगा एक, क्योंकि ये उल्टा करेगा, क्योंकि यहां पे कौन सा गेट फंसा है, नॉट गेट। यहां पे कौन सा था, एंड गेट। इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा था, तो यहां पे एंड ने क्या कर दिया, इंटू। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट फंसा है, नॉट गेट, तो जो कुछ मिलेगा उसका उल्टा करेगा ये। तो 0 का कर देगा एक, 0 का एक, 0 का एक, लेकिन एक का क्या कर देगा, 0। तो फाइनल आपको यहां पे ये वाला आउटपुट मिलेगा। तो ये इसकी सत्यता सारणी होगी। अब बात करते हैं और गेट की नॉर गेट की सत्यता सारणी की। तो इसमें देखिए निवेशी है, अब निर्गत हमने ये बना लिया था। अब निवेशी कितने हैं, निवेशी 2 हैं, और निर्गत भी कितने हैं, 2 हैं। तो बस इसमें इसके भी 2 खंड कर लेंगे। निवेशी कौन कौन से हैं, ए और बी, और निर्गत कौन कौन से हैं, बाई डैश और बाई। तो यहां पे हम वही चीज लिखेंगे, ए बी बाई डैश और बाई, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहां पे अब देखिए, अब इसके बाद हम 0 1 0 1 में इसको करने वाले हैं। तो देखिए ए और बी निवेशी की तो 4 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो दोनों के पास सिग्नल नहीं है, या एक के पास सिग्नल है एक के पास नहीं है, या इस वाले के पास सिग्नल नहीं है और इस वाले के पास है, या दोनों के पास सिग्नल है। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लाइन से बंद कर देते हैं ताकि हमें क्लियर समझ में आए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने कर दिया। अब इसका जो है, इसका आउटपुट हमें देखने के लिए संकेत देखना पड़ेगा। ये देखिए बाई डैश, और गेट क्या करता है, इन दोनों का प्लस, एंड गेट इंटू और गेट प्लस, बस इतना सा तो याद रखना है, एंड गेट इंटू और गेट प्लस, एंड गेट इंटू और गेट प्लस, एंड गेट इंटू और गेट प्लस, ऐसा याद कर सकते हैं। और गेट करेगा प्लस, तो बस यहां पे प्लस करते जाइए, 0 + 0 0 ही आएगा, 1 + 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 0 + 1 फिर भी 1 आएगा, और 1 + 1 क्या आएगा, 1, 2 आएगा, मतलब 2 नहीं लिखते 1 ही लिखते हैं। ये आ गया। लेकिन उसके बाद लगा है नॉट गेट भाई साहब, और नॉट गेट क्या करता है, हर चीज को उल्टा। तो बस बिना सोचे समझे आप इसका उल्टा करिए, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। ये हुआ कि नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि ए और बी को देखो केवल, और आखिरी आउटपुट को देखो, 0 + 0
मतलब 0 + 0 या 0 × 0, उसका देखिए क्या बना है 1। तो इसका और इसका अलग चीज है। तो इसको देखिए ध्यान से, नॉर गेट क्या करेगा, सबसे पहले जो भी आपको निवेशी मिलेगा उसका कर देगा ये प्लस। नॉट गेट इसका क्या करेगा, जो कुछ प्लस में प्राप्त हुआ है उसका उल्टा। ये देखिए, ए और बी में बाई डैश प्राप्त हुआ है, तो यहां पे कौन सा गेट लगा है, और गेट। और गेट ने क्या कर दिया, इन दोनों का प्लस करवा दिया, सबका प्लस कर दिया। इन दोनों के बीच में कौन सा गेट फंसा है, नॉट गेट। कौन सा गेट, नॉट गेट। नॉट गेट क्या करेगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, इसका उल्टा, सबका उल्टा। 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। तो ये जो है हम लोगों ने दोनों के साथ में पढ़ा है। कौन कौन सा गेट है ये, नैंड गेट और नॉर गेट। तो टोटल हमने कितने प्रकार के गेट पढ़ लिए हैं, 5 प्रकार के। अब हम लोग देखेंगे कि नैंड गेट और नॉर गेट के क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले आप एक साथ देख लीजिए, हमने और गेट, एंड गेट और नॉट गेट पढ़ा है। और गेट की सत्यता, इन तीनों की सत्यता सारणी बनाई है, और ये इन तीनों के बारे में ये संकेत है, ये इसकी सत्यता सारणी है। और आप चाहो तो इसका तरंग परिवर्तन आरेख भी बना सकते हो। मैं इसका एक का बता दे रहा हूं, इसका आप बना लेना, ठीक है। तो इसके लिए नीचे आपको एक ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींचोगे, फिर ऐसी ऐसी लाइनें आप बनाओगे और खड़ी वाली लाइनें बना देना। मैं बना देता हूँ। इस तरीके से 4 मैंने लाइनें बनाई हैं, क्योंकि हमारे 4 यहाँ पे 1 2 3 4 हैं बनाने के लिए। अब इसके बाद आप पहले से ही इस तरीके से लाइंस भी बना सकते हैं। ये देखिए, तो एक प्रकार का हमें पहले ऐसी ऐसी लाइनें खींचना है, फिर ऐसे ऐसे, और कोशिश करिए कि इनके लाइनों के बीच में हमेशा समान अंतर रहे, इनके बीच में और इनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी बाई डैश और बाई है, तो बस सिंपली आपको यहाँ पे ए बी बाई डैश और बाई लिखना है। इन दोनों, ये दोनों निवेशी हैं तो आप आगे लिख सकते हैं निवेशी, ये दोनों निर्गत हैं तो आप लिख सकते हैं निर्गत। अब ए का देखिए कितना है, 0 1 0 1। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे, आप चाहें तो यहाँ भी ये लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से लिया है। तो ए देखिए 0 है तो 0, फिर क्या जाएगा 1 जाएगा ये, फिर क्या जाएगा 0 0 1 0 1, फिर से 0 और फिर ये चला गया 1। बराबर ऊंचाई पर रखना है, ध्यान रखिए। तो ये है 0, ये है 1, ये है 0, ये है 1। फिर बी का देखिए, बी का क्या है, 0 0 1 1। तो 0 फिर 0 फिर 1 और फिर चला जाएगा ये 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 0 1 1। फिर देखिए बाई डैश का क्या है, 0 0 0 1। तो 0 0 0 और आखिरी में क्या बना देना 1। यहाँ पे लिखना जरूर है 0 0 0 1। और क्या है बाई, बाई में क्या है 1 1 1 1 0। तो 3 जगह 1 1, तो यहाँ पे 1 फिर 1 फिर 1 और आखिरी में 0। तो 1 1 1 और 1 0। तो ये ग्राफ बनाना काफ़ी आसान होता है, इसे हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसका भी आप बना लेना, ठीक है। तो चलिए, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी की। देखिए, मुख्य लॉजिक गेट तो 3 प्रकार के होते हैं, इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इससे मिलकर जो इनके कॉम्बिनेशन से मिलके बने हैं, नैंड गेट और नॉर गेट, ये दोनों कहलाते हैं सार्वत्रिक गेट। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब इन्हें सार्वत्रिक गेट क्यों कहते हैं, इसका मतलब समझिए। पहले तो विकल्प आता है या खालिस्तान में कि ऐसे कौन से गेट हैं जिन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं। टोटल तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन ऐसे कौन से गेट हैं जिन्हें सार्वत्रिक गेट कहते हैं, तो इनका आंसर होगा नैंड गेट और नॉर गेट दोनों सार्वत्रिक गेट हैं। क्यों है, क्योंकि इन गेटों से ये तीनों गेट बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, नैंड गेट से और गेट प्राप्त कीजिए, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त कीजिए, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए। तो नैंड गेट से तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए नैंड गेट को सार्वत्रिक गेट कहते हैं। इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है, नॉर गेट से और गेट प्राप्त कीजिए, नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त कीजिए, नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए। तो नॉर गेट से तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे नैंड गेट से तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, वैसे ही नॉर गेट से भी तीनों गेट प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए ये दोनों सार्वत्रिक गेट हैं, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं नैंड गेट से और प्राप्त करते हैं तीनों गेट्स को। तो कैसे प्राप्त करते हैं, क्या लॉजिक लगता है, आइए शुरुआत करते हैं। उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात पर यहां पर चर्चा कर लेते हैं कि जैसे ये देखिए, ये हमने एंड गेट बनाया और ये यहाँ पे 0 रख दिया, मतलब ये अब हो गया एंड गेट और नॉट, यानी कि नैंड गेट। और अगर इसमें
एक निवेशी आएगा, एक निवेशी अगर कोई कारण से आ रहा है तो एक निर्गत तो एक ही मिलेगा। तो ये जो है असल में नॉट गेट बन जाता है। जैसे नॉट गेट अपन ने पढ़ा है ना, इस तरीके से ये नॉट गेट है ना, तो इसमें एक निवेशी और एक निर्गत। तो और चाहे नॉर गेट हो, ये देखिए ये नॉर गेट है ना, ये और गेट और ये जीरो लगा दिया तो नॉट गेट। तो और गेट और नॉट गेट दोनों मिला के क्या बन गया, ये देखिए यहां पे ये है नैंड गेट और ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। लेकिन इन दोनों में अगर दो निवेशी आते हैं तो ये यही गेट है। लेकिन अगर मान लीजिए केवल एक ही निवेशी आ रहा है, एक ही निवेशी, यहां पे देखिए एक ही निवेशी, अगर एक ही निवेशी आता है एक ही निर्गत तो प्राप्त होगा। अगर एक ही निवेशी आता है तो ये नॉट गेट के जैसा व्यवहार करता है। तो अब हम इसकी ट्रिक कैसे याद रखेंगे, तो बहुत सिंपल है। जिसमें एक निवेशी आएगा वो केवल उसको उल्टा करेगा। जिसमें एक निवेशी आएगा, एक निवेशी का मतलब है, एक निवेशी का मतलब है केवल नॉट गेट। एक निवेशी मतलब नॉट गेट। अगर एक निवेशी आ रहा है तो उसका उल्टा करेगा। जैसे ये बताइए ये कौन सा गेट है, तो आप कहोगे ये और गेट है और ये एक जीरो लगा है मतलब नॉट लगा है, तो ये और गेट का नॉट है, यानी और गेट प्लस नॉट गेट। तो टोटल मिला के क्या बोलोगे, इसे आगे एन कर दोगे, मतलब नॉर गेट है। ये कौन सा गेट है, नॉर गेट। इसको पहचानिए, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। और अगर इसको एक निवेशी देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, केवल नॉट गेट, केवल नॉट गेट। तो अगर हम यहां पे ये बताना चाहते हैं कि चाहे नैंड गेट हो चाहे और गेट हो, अगर इसमें एक निवेशी आएगा, एक निवेशी आएगा तो वो यही गेट बनेगा, नॉट गेट। फिर इस एंड का कोई मतलब नहीं, केवल नॉट व्यवहार करेगा, केवल नॉट व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये हमें छोटी सी बात यहां पे जाननी जरूरी है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। नैंड गेट से तीनों गेट प्राप्त करेंगे। तो नैंड गेट से हमें प्राप्त करना है पहला और गेट, दूसरा एंड गेट और तीसरा नॉट गेट। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझते चलना। ठीक है, तो कभी भी हमें किसी गेट से कोई दूसरा गेट प्राप्त करना है तो हमें डी मार्गन की समझ होनी चाहिए। डी मार्गन एक प्रमेय होता है, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि अगर देखिए मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर धीरे धीरे ज़रूरत के हिसाब से समझूंगा, क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे समझना अब बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर ए नॉट है इंटू बी नॉट है, ए का अलग नॉट है और बी का अलग नॉट है और दोनों का फिर से नॉट है, तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा। अभी बता देता हूँ इसका क्या मतलब होगा, अभी केवल देख लीजिए। और अगर ए का नॉट है, अलग से ए का नॉट है, फिर बी का नॉट अलग से है और बीच में प्लस लगा है और फिर दोनों का नॉट है, यानी ए का नॉट अलग है, यानी ए का उल्टा अलग है, बी का उल्टा अलग है, फिर दोनों का प्लस है और फिर दोनों का उल्टा है, तो ये इनटू में बनेगा। अब आपको थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है। मैं भी इसको पहले कठिन समझता था। तो देखिए कैसे ये सब चीज़ें होगी। तो इसके लिए आप सिंपली एक काम कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नैंड गेट से और गेट प्राप्त कीजिए, तो अभी हम लोग पहले फोकस करेंगे नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने में। ठीक है, तो कभी भी हमें किसी गेट से कोई गेट प्राप्त करना है, आप उनके बूलियन सूत्र की तुलना कीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि हमें इनटू से प्लस बनाना पड़ रहा है या प्लस से इनटू, क्योंकि वो एक अलग चीज हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए हम एंड से और की बात कर रहे हैं, तो नैंड गेट है जैसे, तो इसमें एंड तो शामिल है। एंड करवाता है इनटू, और करवाता है प्लस, और एंड करवाता है इनटू। मतलब ये है कि एंड गेट का बूलियन सूत्र होगा ए इंटू बी, होगा कि नहीं होगा। एंड गेट का बूलियन सूत्र क्या होगा, ए इंटू बी, अभी अभी पढ़ा है। लेकिन जो नॉट लगा है आगे, तो ए इंटू बी का नॉट हो जाएगा। ये फाइनल जो है नैंड गेट का बूलियन सूत्र बनता है, ए इंटू बी का नॉट बनता है कि नहीं। लेकिन इससे हमें प्राप्त क्या करना है, और गेट। लेकिन और गेट तो सिंपल सा गेट है जो कि केवल प्लस करता है, करता है कि नहीं करता है। तो अब आपको एक चीज यहां पे समझ में आ रही होगी कि यार हमें इंटू से प्लस बनाना है। तो जब हमें इंटू से प्लस बनाना है या कभी भी प्लस से इंटू बनाना होगा, प्लस से इंटू भविष्य में, अभी इसके बाद पढ़ेंगे,
तो हमें ये लॉजिक लगाना पड़ता है कि अगर हमें इनटू से प्लस बनाना है और प्लस से इनटू बनाना है तो ये केवल डी मॉर्गन से ही होगा। अब डी मॉर्गन क्या कहलाता है? डी मॉर्गन कहता है, अगर हमें देखिए, अगर डी मॉर्गन को एक तरफ रखिए तो ये समझिए, ए इंटू बी, यानी अभी नेंड गेट से हमें और गेट प्राप्त करना है तो हमें क्या पता चल रहा है कि इंटू से हमें प्लस बनाना है। ऐसी स्थिति में हमें ए का अलग से नॉट चाहिए और बी का अलग से नॉट चाहिए, फिर हम उनका इंटू करेंगे, इंटू का नॉट करेंगे तो प्लस मिलेगा ना। ये लॉजिक लगाना पड़ता है, इसलिए इसे लॉजिक गेट कहते हैं, क्योंकि हम लॉजिक लगाते हैं। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया मुझे पता है, फिर से देखिए। नेंड गेट, नेंड गेट में एंड छुपा है, क्या छुपा है? एंड। एंड मतलब क्या होता है? इनटू। इनटू मतलब ए इंटू बी, और इसके आगे एन लगा है मतलब इसका भी नॉट होगा, मतलब ऊपर डैश लगाना पड़ेगा। तो ए इंटू बी नॉट हो गया, लेकिन प्राप्त कौन सा गेट कर रहे हैं हम लोग? और गेट। और गेट मतलब प्लस वाला गेट। तो ये हो गया ना इनटू से डायरेक्ट प्लस। तो इनटू से डायरेक्ट प्लस या प्लस से डायरेक्ट इनटू प्राप्त करने के लिए हमें जो निवेशी ए मिलता है ना और निवेशी बी मिलता है ना, हमें उनके अलग अलग उल्टे चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करेंगे इसको सिंपल वे में। हमें नेंड गेट से चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, नेंड गेट में अगर एक निवेशी देते हैं ना तो वो क्या बनता है? नॉट गेट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक नेंड गेट लगा देंगे। ये देखिए, ये लगा दिया नेंड गेट, लगा दिया। ये डी है और ये नॉट है, नेंड गेट। और अगर हम एक निवेशी देंगे तो ये नॉट गेट करेगा, यानी ए का उल्टा कर देगा, ए नॉट करेगा कि नहीं? तो ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं? अब यहां पे आइए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमें इनटू से प्लस बनाना है किसी भी हाल में। इनटू से क्या बनाना है? प्लस। तो जब भी हमें इनटू से प्लस बनाना है, क्योंकि नेंड गेट में इनटू का डैश है, इनटू से प्लस बनाना है मतलब ए का करना पड़ेगा ए नॉट और बी का करना पड़ेगा बी नॉट। पहले हमें नॉट नॉट वाले अलग से चाहिए, इसलिए हमने यहां पे एक नेंड गेट लगा दिया। अब हमें बी का भी करवाना है तो बी यहां पे फिर से एक नेंड गेट लगा देंगे, लगाएंगे कि नहीं? और यहां पे इसको एक निवेशी देंगे बी। तो बी अकेला जब देंगे तो अकेला निवेशी नेंड गेट कुछ नहीं करता, फिर केवल उसका उल्टा कर देता है। तो बी का क्या बना देगा? बी डैश। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि अब अगर हम ए डैश इंटू बी डैश जो है, ए डैश इंटू बी डैश है, अगर इनका इंटू करेंगे डी मार्गन लग जाएगा ना, कि अगर हम ए डैश इंटू बी डैश करेंगे और फिर उसका उल्टा कर देंगे तो बन जाएगा ना प्लस। देखिए यहां पे ये लिखिए डी मार्गन। ए, पहले हमने ए का नॉट किया नेंड गेट से, फिर हमने बी का भी नॉट किया नेंड गेट से, फिर उनका इनटू करवाएंगे एंड गेट से, और एंड गेट का फिर उल्टा करेंगे यानी नॉट लगाएंगे। तो 3 नेंड गेट लगेंगे सीधे और प्लस बन जाएगा। देखिए फिर से यहां पे हमने ए का उल्टा किया, ये कर दिया, हमने बी का उल्टा किया, ये कर दिया। कौन सा गेट लगा के? नेंड गेट, क्योंकि नेंड गेट कैसा व्यवहार करता है? नॉट। ठीक है, अगर एक निवेशी मिलता है तो। अब इनका इंटू करवाना है, इंटू करवाता है कौन सा गेट बताइए? एंड गेट। ये इसने इंटू करवा दिया, ये करवाया कि नहीं? ये करवाया इंटू। तो ए इंटू, अभी क्या प्राप्त हो रहा है? अभी तक क्या प्राप्त हुआ हमें? ये देखिए, ए का नॉट और बी का नॉट हमें प्राप्त हुआ, और ये जो डी गेट लगा है इससे हमें इंटू भी मिल गया। लेकिन क्या हमें प्लस प्राप्त हुआ है जो प्राप्त करना है और गेट? तो आंसर है नहीं हुआ है। तो अब इसका भी क्या करेंगे? उल्टा। अब हो जाएगा डी मार्गन से। तो इसका उल्टा मतलब यहां पे भी एक नॉट गेट लगाएंगे, ये लगा दिया नॉट गेट। आप चाहो तो डी के साथ में ये बना सकते थे, ये भी तो नॉट गेट है, फिर इसका कॉम्बाइन करोगे तो यही बनेगा, इसको कॉम्बिनेशन करोगे तो यही बनेगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट बनाया। अब ये देखिए, तो डी गेट ने क्या किया? डी गेट ने किया ए नॉट इंटू बी नॉट, लेकिन इस नॉट ने क्या कर दिया? ए नॉट इंटू बी नॉट का भी नॉट इस नॉट ने किया। तो अब ये डी मार्गन कहता है कि ये बन गया ए प्लस बी। क्या बना ये? ए प्लस बी। अब ये कहां से आया? ये सत्यता सारणी से मैं आपको बता सकता हूं कि अगर इतना सब हो जाता है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसकी अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि आप थोड़े से इंटेलिजेंट हैं, कि क्या नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने का यही एक तरीका है, और भी नहीं हो सकता? तो बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त हो सकता है। इसकी जगह पर आप नॉट गेट लगा दीजिए, क्योंकि नैंड गेट नॉट जैसा ही तो व्यवहार करता है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये देखो यहां पे ये लगा दिया हमने एक नॉट गेट, एक यहां पे ये लगा दिया नॉट गेट, तो नॉट गेट भी तो ए को ए नॉट ही बनाएगा ना, और बी को क्या बनाएगा, बी नॉट ही बनाएगा। फिर इन दोनों को यहां एक डी के पास ले जाएंगे, तो डी के पास ले जाने से क्या होता है, इन दोनों का इनटू होगा, और डी का भी अगर नॉट कर देंगे, यानी ये जीरो लगा देंगे, तो इन दोनों का इनटू का नॉट हो जाएगा। यानी कि डी ने कर दिया इन दोनों का इनटू, जैसे पहले समझा, और नॉट ने कर दिया इनटूओं का भी नॉट, यानी ए नॉट बी नॉट का जो इनटू है उसका भी नॉट कर दिया, जो कि प्लस के बराबर हो गया, ए प्लस बी के बराबर। तो एक तो ये तरीका है, एक तो ये तरीका है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है? तीसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि नॉट गेट की तरह नॉर गेट भी तो बिहेव करता है। तो अगर हम यहां पे नॉर गेट लगा दें, ये देखिए नॉर गेट को अगर एक निवेशी मिलेगा जैसे ए, तो ये भी नॉट गेट जैसा व्यवहार करता है, तो यहां पे क्या कर देगा इसका, ए नॉट। और अगर इसको नॉर गेट को यहां पे फिर अगर एक निवेशी मिलेगा नॉर गेट को, तो ये फिर बी का क्या करेगा, बी नॉट करेगा कि नहीं। फिर इसे यहां पे नैंड गेट के साथ जोड़ देंगे। ये कौन सा गेट है, नैंड, क्योंकि एंड और नॉट कौन सा गेट बनेगा, नैंड गेट। तो यहां पे इसको इस तरीके से जोड़ देंगे, तो ये देखिए आखिरी में क्या बनेगा, देखिए नॉर गेट इंटू करवाता है, तो ये इंटू। अब नॉर गेट ने क्या किया, ए का उल्टा बी का उल्टा, लेकिन डी गेट इनका इंटू करवाएगा, तो ए नॉट बी नॉट का इंटू, लेकिन इंटू का नॉट कौन करेगा, ये नैंड गेट। तो इंटू और ये जीरो ने करवा दिया, आगे बढ़े, इस जीरो ने इसका भी क्या करवा दिया, नॉट। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी। तो कितने तरीके हैं इसको करने के, तो आप देख सकते हैं इसको तीन तरीके से किया जा सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे ये गेट क्यों नहीं हटाया, तो आंसर है हमें नैंड से और प्राप्त करना है, तो कम से कम एक नैंड होना चाहिए, है ना। यहां पे तीनों नैंड है, यहां पे केवल एक नैंड है, यहां पे केवल एक नैंड गेट है। तो नैंड से और गेट प्राप्त, मतलब नैंड तो कम से कम एक होना चाहिए, क्योंकि उसी से प्राप्त करना है और गेट, है ना। तो समझ में आया कि नहीं, तो ये नैंड से और गेट प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग नैंड से एंड गेट प्राप्त करेंगे। तो नैंड से एंड गेट प्राप्त कैसे किया जा सकता है, देखिए नैंड गेट का यदि आप ध्यान से देखें बूलियन सूत्र, तो एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू बी, और इसका नॉट, और इससे हमें बनाना क्या है, केवल एंड, यानी ए इंटू बी। तो देखिए इंटू से हमें इंटू ही बनाना है, तो डी मार्गन नहीं लगेगा। अगर हम इसके पहले वाले में यदि ध्यान से देखें, तो हमें इंटू से प्लस बनाना था, इंटू से प्लस बनाना था, इसलिए ए का अलग से नोट किया, बी का अलग से नोट किया। जब हमें बिल्कुल चेंजेस करने हो, यानी इंटू से डायरेक्ट प्लस बनाना हो, तब हमें ए का अलग नोट निकालना पड़ता है और बी का अलग। ये बात हमेशा याद रखिए कि जब हमें इंटू से प्लस बनाना है तो ए का अलग नोट और बी का अलग नोट निकालना पड़ता है, मतलब एक निवेशी देके किसी भी गेट में से, नैंड गेट या फिर नॉर गेट में से बना सकते हैं, या नॉट तो है ही फिर। तो इस तरीके से। लेकिन अगर हमें इंटू से केवल इंटू बनाना हो, जैसे कि आप यहां से देख रहे हैं कि नैंड गेट से हमें केवल एंड गेट बनाना है, तो नैंड गेट का बूलियन सूत्र क्या होता है, एंड गेट मतलब ए इंटू बी और एन का मतलब नॉट, और इससे बनाना क्या है, एंड गेट का बूलियन सूत्र क्या होता है, ए इंटू बी। मतलब हमें इंटू से इंटू पर ही रहना, हमें प्लस में नहीं जाना है, तो डी मार्गन तो नहीं लगेगा, और जब डी मार्गन नहीं लगेगा तो हमें ए का ए नॉट अलग से नहीं निकालना और बी का बी नॉट अलग से नहीं निकालना। तो कैसे करोगे फिर, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। तो हमें नैंड गेट से तो प्राप्त करना ही है, तो हम एक नैंड गेट तो वैसे भी लगा देंगे। ये देखिए, ये हमने एंड लगाया और ये नॉट लगा दिया, तो हो गया ना नैंड गेट। तो अब इसमें अगर इसमें हम दो निवेशी देते हैं, दो निवेशी ए और बी, ध्यान से समझना, ए और बी अगर हम दो निवेशी देंगे तो ये इंटू कर देगा, ये इंटू नॉट कर देगा, तो निर्गत क्या मिलेगा, ए इंटू बी का नॉट,
ये देखिए इकट्ठा नोट मिलेगा, अलग अलग वाला नहीं है, क्योंकि इसमें हमें इनटू से प्लस नहीं जाना है, तो हमने अलग अलग नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी एक एक साथ आएगा, तो यहाँ पे ए और बी इनटू हो जाएगा दोनों। उसके बाद नोट हुआ है तो इनटू दोनों दोनों का हुआ है इनटू, उसके बाद नोट हुआ है तो ये नोट लग गया। अब देखिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, बिना नोट वाला ए इंटू बी, तो बस इसका नोट हटाने के लिए एक और नोट लगा दीजिए। ये लगा दिया हमने नॉट गेट। तो अब क्या होगा, नॉट ने इसका उल्टा किया, यानी ए इंटू बी का भी उल्टा, मतलब केवल ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी का उल्टा भी होगा क्या, ए इंटू बी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डी मार्गन क्यों नहीं लगा, तो डी मार्गन देखिए क्या होता है, ए नॉट अलग हो जब, बी नॉट अलग हो, इंटू में है, और फिर उसका नॉट हो। अलग अलग है क्या नॉट, नहीं, इकट्ठा नॉट है ना ए इंटू बी का, तो जब ए इंटू बी नॉट का भी नॉट होगा तो ये नॉट हट जाएगा, यानी कि डायरेक्ट ए इंटू बी। और ऐसी सिचुएशन में बनता है प्लस, तो वो प्लस यहाँ पे नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ए इंटू बी हमने ए का नॉट अलग से नहीं निकाला इस तरीके से। ए यहाँ पे ए नॉट आता था, फिर यहाँ पे बी नॉट, फिर दोनों जोड़ते थे, ऐसा तो नहीं किया ना, नहीं किया, तो हमने डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो ये एक तरीका इस तरीके से निकालने का। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसका दूसरा तरीका है, तो बिल्कुल दूसरा तरीका हो सकता है। इसकी जगह पर नॉट गेट के जैसे 3 गेट बिहेव करते हैं, कौन कौन से, इसकी जगह पर आप ये वाला गेट लगा सकते हो, नॉर गेट, क्योंकि इसको एक निवेशी मिलेगा तो ये भी नॉट बनेगा। इसकी जगह पर आप 2 नैंड गेट भी लगा सकते हो, ये देखिए एक नैंड गेट और लगा दोगे, एक तो ये लगा है, एक और लगा दोगे, तो नैंड गेट को भी एक निवेशी मिलेगा तो ये भी नॉट के जैसा बिहेव करता है, तो ये तो फिक्स रहेगा। इसकी जगह पर ये लगा सकते हो, इसकी जगह पर ये लगा सकते हो, तो 3 पॉसिबिलिटी इसकी भी बन जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कि नैंड गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आंसर है, नैंड गेट को अगर एक निवेशी दोगे तो वो खुद नॉट है, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना है तो क्या करोगे, नैंड ही बना दो सिंपल, और एक निवेशी दे दो, इसको एक निवेशी दे दोगे तो ये नॉट ही बनेगा, क्योंकि ए का ये उल्टा ही करेगा ये नॉट। तो नैंड से नॉट प्राप्त करने के लिए बहुत सिंपल है, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है बनाने की, नैंड गेट ही बना दो, और बस 2 निवेशी नहीं देना है, केवल एक निवेशी दे दो तो एक निर्गत मिलेगा, तो नैंड से नॉट बन जाएगा। तो ये है नैंड गेट से और गेट प्राप्त किया जा सकता है, नैंड गेट से एंड गेट प्राप्त किया जा सकता है, और नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त किया जा सकता है। अब इसका थोड़ा सा फाइनल आउटपुट देख लीजिए ताकि ये पूरा एक बार में दिमाग में सेट हो जाए। नैंड से और गेट प्राप्त करना है तो यहाँ पे देखिए इसका बूलियन सूत्र बस देखना है और कुछ नहीं देखना है। एंड गेट में क्या होता है, इनटू, और एन लगा है तो नैंड गेट बना, इसलिए नॉट का, इसका एन का मतलब नॉट हो जाएगा, तो इनटू का क्या होगा, नॉट, मतलब इनटू है, सीधी बात, यहाँ से केवल इनटू का पता पड़ना है। और गेट में क्या होता है, प्लस, बस इतना देखना होता है कि हमें इनटू से क्या प्लस में जाना है, तो आंसर है हाँ। जब हमें इनटू से प्लस में जाना होता है तब हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, हमें क्या करना होगा, एक निवेशी ए देना होगा और उसका ए नॉट बनाना होगा, फिर दूसरा निवेशी बी देना होगा अलग से और बी नॉट बनाना होगा, फिर उन दोनों को किसी दूसरे में करके कैसे भी करके अलग अलग नॉट करवाना है पहले, फिर इनटू देना है, फिर उसके बाद हम उसका भी उल्टा करेंगे, तब हमें प्लस प्राप्त होता है। इसे डी मार्गन प्रमेय कहते हैं। देखिए अंतर होता है, इस तरीके से अगर आप 2 निवेशी पहले दोगे किसी एंड यहाँ डी वाले में तो वो इनटू बनाता है, क्या बनाता है, इनटू अकेला, और उसका भी नोट करोगे तो ये अलग अलग नोट थोड़ी ना है, ये तो ए इंटू बी का नोट है। लेकिन हमें जब भी इंटू से प्लस जाना है तो ए का अलग नोट बनाना पड़ता है और बी का अलग नोट बनाना पड़ता है, फिर उन दोनों अलग अलग नोट को फिर दोनों निवेशी बना के किसी दूसरे गेट में डालना पड़ता है, जिससे ए प्लस बी बनता है। ठीक है, तो ये मैंने उसमें डिटेल में बताया है। अब देखिए, जब एंड गेट से नैंड गेट से एंड, तो यहाँ इनटू से इनटू में ही जा रहे हैं, तो अलग से नोट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाली प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, अलग से नोट नहीं बनाना, क्योंकि हमें क्या करना है, एंड से एंड में ही जाना है, मतलब इनटू से इनटू में ही जाना है कुल मिला के। तो बस उल्टा बस कर देना, नॉट लगा देना, हो जाएगा। और नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करना है तो नैंड गेट खुद एक नॉट गेट है अगर इसको एक निवेशी दिया जाए। तो इस तरीके से बेहद ही सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने में लॉजिक में टाइम लगता है और कुछ नहीं है। वो भी लॉजिक बस क्या है, गिने चुने तो है ही, तो आप इसको तो पता ही कर सकते हो कि क्या होगा।
तो अब हम सीखेंगे नॉर गेट से और गेट बनाना, एंड गेट बनाना और नॉट गेट बनाना। तो चलिए ये भी पहले जैसे ही सिंपल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नॉर गेट से और गेट बनाने की। तो देखिए नॉर गेट का बूलियन सूत्र क्या है, और गेट प्लस नॉट। तो और गेट मतलब प्लस और नॉट मतलब ये, और गेट प्राप्त करना है तो जो कुछ प्राप्त करना है उसका भी बूलियन सूत्र पता होना चाहिए, जो कि है a प्लस बी। और गेट का क्या होता है a प्लस बी। मतलब हमें प्लस से प्लस में ही जाना है, मतलब हमें अलग से a का a नॉट नहीं बनाना है और b का b नॉट अलग से नहीं बनाना है, क्योंकि हमें प्लस से प्लस में ही जाना है। अगर हमें प्लस से इनटू में जाना होता तब हम a का a नॉट बनाते और b का b नॉट, लेकिन अभी हमें प्लस से प्लस में ही जाना है तो हमें इनके अलग अलग नॉट बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे। हमें नॉर गेट का इस्तेमाल तो करना ही करना है, तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले नॉर गेट ही लगा देंगे। ये देखिए अगर हम नॉर गेट लगाएंगे, इसको दो निवेशी देंगे क्योंकि अलग अलग नॉट नहीं करना है, क्योंकि हमें प्लस से इनटू में नहीं जाना है, प्लस से प्लस में ही जाना है। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी डायरेक्ट देंगे। ये नॉर गेट है। नॉर गेट मतलब और का उल्टा। तो यहां पे क्या होगा, ये कौन सा गेट है, और गेट है। और गेट क्या करता है, इन दोनों को प्लस करेगा, a प्लस बी। लेकिन उसके आगे जाके ये नॉट मिलता है तो a प्लस बी का भी क्या होगा, नॉट। तो यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस बी का क्या मिलेगा, नॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, a प्लस बी का नॉट मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ोगे, a प्लस बी का नॉट तो मिल गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए है केवल a प्लस बी। तो a प्लस बी का नॉट, इसका भी यदि नॉट हो जाए तो ये a प्लस बी बस बचेगा। तो इसका नॉट कौन करेगा, ये नॉट गेट करवा देता, ये नॉट गेट। तो यहाँ पे a प्लस बी का उल्टा क्या हो गया, a प्लस बी का जो यहाँ पे नॉट था इसका भी नॉट हो गया एक बार फिर से। तो ये a प्लस बी बचा, ठीक है। तो इसका भी नॉट, यहाँ पे डी मार्गन नहीं लगा है। डी मार्गन कब लगता है, जब ए नॉट अलग हो प्लस बी नॉट अलग हो फिर उसका नॉट हो, तब वो इनटू में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन ए प्लस बी का इकट्ठा नॉट है ना, ये समझने वाली चीज है। अब क्या एक ही तरीका है इसको बनाने का, तो आंसर है नहीं। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, चूंकि अगर एक निवेशी मिल रहा है तो हमारा और गेट डबल लगा सकते हो आप, नॉर गेट। क्योंकि इसको वापस से एक निवेशी मिलेगा तो ये नॉट गेट जैसा व्यवहार करेगा। आप चाहो तो इसकी जगह पे ये वाला गेट भी लगा सकते हो, नैंड गेट। तो यहाँ पे क्या होगा, डी और जीरो बनाओगे तो इसको एक निवेशी मिलेगा। तो ये दोनों नॉर और नैंड गेट, ये कौन सा गेट है, नॉर गेट, और ये कौन सा है, नैंड गेट। अगर इनको एक एक निवेशी मिलता है ना तो ये क्या करते हैं, एक एक निवेशी मिलने पर ये नॉट गेट जैसा ही व्यवहार करते हैं। तो अब ऑप्शन है कि अगर दो नॉर गेट लगातार लगा दोगे तो भी हमें यहाँ पे नॉर से और प्राप्त हो जाएगा। दो लगातार नहीं लगाना है, एक नॉर लगा दो एक नॉट लगा दो तो भी आपको नॉर से और गेट प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप नॉर और नैंड लगाओगे तो भी आपको और गेट प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। अब बात करेंगे नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करने की। इसके बाद हम लोग सत्यता सारणी की बात बाद में कर लेंगे। सत्यता सारणी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये लॉजिक लगाना यदि आप पे बनता है। हम सत्यता सारणी तीनों की एक साथ देख लेंगे, ठीक है। या फिर मैं नॉर गेट की यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि आपको कठिनाई ना हो, और इसके बाद जो नैंड गेट से हमने तीन पढ़े हैं उसकी मैं उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। तो और गेट से हमने कौन सा गेट प्राप्त किया है यहाँ पे, नॉर गेट से और गेट। तो इसकी सत्यता सारणी कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो ये देखिए नॉर से और की सत्यता सारणी कैसे बनाई जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमने जो अभी बनाया है उसको ध्यान से देखते हैं। किसी एक भी चित्र को देख लेंगे, इसको देख लेते हैं। नॉर से और गेट प्राप्त करना, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे दो निवेशी दिए थे और सबसे पहले हमने, निवेशी तो हमारे दो हैं, निर्गत एक जी प्राप्त हो रहा है और एक आखिरी में ये। तो बस यहाँ पे बस इतनी ही चीज़ें करनी होती हैं। निवेशी हमारे दो रहेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे निवेशी, यहाँ पे लिखेंगे निर्गत। इसके बाद निवेशी में हमारे ए और बी रहेंगे तो इनको भी लिख लेते हैं। और निर्गत में हमें पता कैसे चलेगा कि कितने निर्गत हैं, तो इसको आपको चित्र देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये बीच में मिलता है एक, ये है बाई डैश, और ये आखिरी में मिलता है ये है बाई, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ पे है बाई डैश और यहाँ पे है बाई। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। ये देखिए अब हम इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो अब सत्यता सारणी बनाने के लिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। हमें और गेट, नॉर गेट से और गेट हमने प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो हमने नॉर गेट ही लगाया है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखिए
ये हमने लगाया है कौन सा गेट, नॉर गेट। इसमें हमने दो निवेशी दिए थे, ए और बी, ए और बी। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, दो पॉसिबिलिटी, चार पॉसिबिलिटी। पहले तो दोनों के पास सिग्नल नहीं होंगे, फिर एक के पास सिग्नल होगा, दूसरे के पास नहीं होगा, फिर इसके पास नहीं होगा, इसके पास सिग्नल होगा, फिर दोनों के पास सिग्नल होंगे। तो अब जैसे ही हमने इसको यहाँ पे नॉर गेट में से गुजारा तो क्या प्राप्त हुआ, बाई डैश। तो बाई डैश में क्या हमें मिला था, नॉर गेट क्या करता है, नॉर गेट क्या करेगा, इनका प्लस करेगा और प्लस का उल्टा करेगा। तो इनका प्लस करते हैं, 0 + 0 क्या बनेगा, 0, और 0 का उल्टा, 0 का उल्टा क्या बनेगा, 1 बनेगा कि नहीं। अब इसके बाद 1 + 0 कितना होगा, 1 + 0 क्या होता है, 1 + 0 बराबर 1 होगा। तो यहां तक तो 1 बना, लेकिन इस 0 ने मतलब उल्टा कर दिया। तो 1 + 0 का बनेगा 1, 1 का उल्टा 0। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये केवल और गेट है जो कि प्लस करता है, लेकिन और गेट के साथ में ये नॉट गेट लगा है, तभी तो नॉर बनेगा ना टोटल। इसको देखो, 1 + 0 क्या बनेगा, 1, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। तो आपको प्लस करके उल्टा करना है, 1 + 1 क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 0। अब जो कुछ भी है उसमें नॉट गेट फिर लगाया हमने, ये देखिए नॉट गेट। तो नॉट गेट क्या करेगा, अब इनका उल्टा करेगा। तो 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1। तो अब यहां पे देख सकते हैं आप, इन दोनों का प्लस जो करेंगे तो इसके बराबर आ रहा। तो अब बन गया ना और गेट, 0 + 0 0, 1 + 0 1 ही होता है, 0 + 1 1 ही होता है, 1 + 1 1 ही होता है। मतलब क्या है कि ये असल में इन दोनों का जो फाइनल आउटपुट है ये यहाँ पे है, जो कि इन दोनों के प्लस के बराबर है ना। तो ये और गेट प्राप्त हो रहा है, इसको हम सिंपली क्लोज कर सकते हैं। तो ये है नॉर गेट से और गेट प्राप्त करने की सत्यता सारणी। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और ये इसका संकेत है कि कैसे प्राप्त किया है। अब हम प्राप्त करेंगे नॉर गेट से एंड गेट, ठीक है। तो नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे इसके लिए भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए नॉर गेट आपको दिख रहा होगा, तो बस आपको बूलियन सूत्र से चेक करना है कि क्या डी मार्गन तो नहीं लग रहा। तो और गेट मतलब a + b, मतलब ये प्लस वाला कार्यक्रम है, और नॉट मतलब इसका नॉट, ये प्लस वाला है। अब इसमें एंड प्राप्त करना है, एंड का तो इनटू ही होता है। यहां पे देखिए हमें प्लस से इनटू की तरफ जाना है, मतलब डी मार्गन का संकेत है। डी मार्गन का संकेत है मतलब हमें ए का ए नोट करना होगा अलग से, और बी का हमें बी नोट करना होगा। फिर उन दोनों का हमें क्या करवाना होगा, उन दोनों का यहां पे यदि ध्यान से देखें तो हमें इनटू प्राप्त करना है, तो हमें इन दोनों का प्लस करवाना पड़ेगा, यानी a0 + b0 अलग अलग, और फिर उसका नोट करवाएंगे तब हमें इनटू मिल जाएगा। तो कैसे भी करके हमें इनटू प्राप्त करना है, तो हम a0 करवाएंगे b0, लेकिन नॉर का इस्तेमाल होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, यहां पे आप एक नॉर गेट लगाओ और इसको एक निवेशी दे दो, ये नॉर गेट एक निवेशी। यहां पे एक नॉर और लगाओ इस तरीके से, और इसको एक निवेशी दे दो। तो आपको मालूम है कि क्या होगा, अगर नॉर गेट लगा है और एक निवेशी है तो इनका काम केवल इसको उल्टा करना, यानी नॉर गेट नॉट गेट के जैसा व्यवहार करेगा। तो ए का क्या कर देगा, a0, और बी का क्या कर देगा, b0। ये देखिए, फिर इन दोनों को लेके आओ और इनका प्लस करवाओ, यानी कि एक और गेट लगाओ। ये देखो, एक और हमने और गेट लगा दिया। तो और गेट लगाने से क्या होगा, और गेट लगाने से a0 और b0 दोनों का प्लस हो जाएगा, लेकिन फिर इनका भी क्या करूं, नोट कर दूं। तो a0 a + b अलग, इनका प्लस हो गया, फिर क्या होगा, इनका नोट हो जाएगा। यानी यहां पे क्या होगा, इससे निकलने के बाद हमें प्राप्त होगा a0 + b0 का भी नोट, क्योंकि यहां पे तो प्लस हो चुके थे, लेकिन नोट ने इसका क्या कर दिया, a0 b0 का भी नोट प्लस करके, तो जो कि किसके बराबर होगा, a × b के बराबर। तो ये इसकी सत्यता सारणी। तो क्या इसका एक ही पॉसिबिलिटी है बनाने की, और भी हो सकती है, बिल्कुल। इसकी जगह पर नॉट का इस्तेमाल कर दो, इसकी जगह पर नेंड का इस्तेमाल कर दो, तो और भी बन जाएंगी। एक नॉर तो ये फिक्स रहेगा, क्योंकि नॉर तो एक चाहिए ही चाहिए। तो आप यहां पे एक नॉर लगा सकते हैं। तो इसकी सत्यता सारणी कैसे बनाओगे, तो इसकी सत्यता सारणी हम यहां पे बनाएंगे नॉर गेट से एंड की।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो निवेशी निर्गत के लिए दो खंड बना लेंगे। ये देखिए, अब निवेशी हमारे दो होते हैं, ए और बी, तो यहाँ पे हम वो बना लेंगे। और निर्गत भी हमारे दो होते हैं, बाई डैश और बाई, और इसको क्लोज कर देते हैं। अब देखिए, हमने नॉर से एंड गेट प्राप्त करने के लिए सारणी बनाई है, तो नॉर गेट क्या होता है, प्लस में होगा, ए प्लस बी, और नॉट लगा है तो नॉट लगेगा। और हमें एंड यानी इनटू होगा, तो हमें प्लस से इनटू में जाना है, तो डी मार्गन का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो हमें ए का नॉट अलग से बनाना पड़ा और बी का, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एक नॉर गेट लगा दिया, क्योंकि नॉर गेट को यदि एक निवेशी देंगे ना तो वो नॉट जैसा व्यवहार करता है। एक नॉर गेट ये लगाया था और दूसरा नॉर गेट यहाँ पे ये लगा दिया था। यहाँ पे हम नॉट गेट या नैंड गेट भी लगा सकते थे, क्योंकि वो भी नॉट गेट जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हमने नॉर ही लगा दिया, क्योंकि हम प्योर नॉर से एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक निवेशी ए रखा, यहाँ पे एक निवेशी बी रखा। तो ये क्या करेगा, केवल इसका उल्टा करेगा, तो ए का कर दिया ए नॉट और बी का कर दिया बी नॉट। हमें अलग अलग नॉट चाहिए, क्योंकि हमें प्लस से इनटू की तरफ जाना है, तो हमें अलग अलग नॉट चाहिए होते हैं। हमारे निवेशी के कितने चार जो है पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ। पहले, या तो दोनों के पास सिग्नल नहीं होंगे, या तो एक के पास सिग्नल होगा एक के पास नहीं होगा, या इसके पास नहीं होगा इसके पास सिग्नल होगा, या दोनों के पास सिग्नल होंगे। ये हमने पॉसिबिलिटी लिख ली। अब देखिए, इसके जैसे ही हम आगे बढ़ाते हैं तो हम इसका क्या करवाएंगे, प्लस करवाएंगे, क्योंकि प्लस करवाएंगे और उसका उल्टा करेंगे तो इनटू मिल जाएगा। तो प्लस कौन करवाता है, और गेट। ये और गेट हमने लगा दिया। जैसे ही हमने ये और गेट लगाया तो ये ए नॉट और बी नॉट दोनों का हो गया प्लस। लेकिन अब इसका उल्टा करेंगे तब इनटू मिलेगा ना, तो इसका उल्टा करवा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया, यानी कि नॉर गेट हो गया टोटल। तो जैसे ही ये आगे बढ़ा तो हमें जो बाई डैश मिला या फाइनल इनपुट जो मिला वो कितना मिला, यहाँ पे वो यहाँ पे मिला ए नॉट बी नॉट का भी उल्टा, जो कि बना ए इंटू बी। अब यहाँ पे हम बाई डैश को डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दो हमें आउटपुट मिल रहे हैं, ए नॉट और बी नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट और इसको लिख सकते हैं बी नॉट। तो सारणी थोड़ी अलग सी बनेगी। थोड़ा सा सारणी को हम और डिटेल में यहाँ पे बना सकते थे, इसलिए मैंने दोबारा से बना दिया। निवेशी हमारे ए और बी ही रहेंगे, लेकिन जो निर्गत हैं वो ए नॉट बी नॉट प्राप्त हो रहा है, तो हम यहाँ पे ए नॉट और बी नॉट का एक अलग खंड बना सकते थे, इसीलिए हमने अलग से सारणी बनाई है। इसके बाद दोनों का प्लस हो रहा है और प्लस का उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगला जो बनाएंगे वो बनाएंगे ए नॉट और बी नॉट का प्लस हो रहा है और उसका भी क्या हो रहा है, उल्टा, जो कि किसके बराबर है, ए इंटू बी के बराबर है। तो अब हम इसमें इसके पार्टीशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये पहला ये और दूसरा ये। अब आप समझ सकते हैं इसको। पहले ए और बी की पॉसिबिलिटी जो चार है वो बना लेते हैं। या तो दोनों के पास सिग्नल नहीं रहेगा, या एक के पास सिग्नल रहेगा एक के पास नहीं रहेगा, या इसके पास नहीं रहेगा इसके पास रहेगा, या दोनों के पास रहेगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ए का ए नोट करेंगे, यानी 0 का उल्टा 1। ये पूरा ए है ना, इसका ए नोट करना है। 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0। अब इसी के प्रकार बी का नोट करिए। 0 का उल्टा 1, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0। फिर दोनों का प्लस करिए, तो क्या होगा, 1 + 1 कितना होगा, 2 होगा, लेकिन 2 को नहीं लिखते, हम 1 लिखेंगे। ठीक है, तो लेकिन प्लस का भी उल्टा करना है, तो 1 + 1 आएगा 1 मान लीजिए, और 1 का उल्टा क्या होगा, 0। 0 + 1 क्या आएगा, 1, लेकिन 1 का उल्टा क्या होगा, 0। 1 + 0 कितना आएगा, 1, लेकिन उसका उल्टा करना है, प्लस करके उल्टा करना है, प्लस करके उल्टा। तो 1 + 0 क्या आएगा, 1, 1 का उल्टा 0, 0 + 0 क्या आएगा, 0, लेकिन 0 का उल्टा कितना होता है, 1। तो ये हो गया ना इनटू। अब इन दोनों को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों का इनटू हुआ हो। ये देखो, 0 0 0, 1 0 0, 1 0 0, 1 1 1। तो ये बना दिया ना इसने इनटू। तो ये इसकी जो है आप सत्यता सारणी बना सकते हैं, और इसी प्रकार आप चाहो तो जो नैंड गेट से हमने प्राप्त किए थे ना, उसमें भी बना सकते हो। अब इसके बाद हम नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं, और इसके लिए हम बहुत ही सिंपल तरीका अपनाएंगे। देखिए, नॉर गेट खुद एक नॉट गेट है। अगर इसमें एक निवेशी दिया जाए, देखिए नॉर गेट ये है,
ये नॉर गेट, अगर इसमें एक निवेशी देंगे तो ये नॉट गेट बन जाएगा। तो ये इस तरीके से प्राप्त हो सकता है, यानी नॉर गेट ही बना देना है तो नॉट गेट बन जाएगा। इसकी सत्यता सारणी कैसे बनेगी? इस तरीके से निवेशी निर्गत बनाओगे, यहाँ पे ए लिख दोगे, यहाँ पे वाई, क्योंकि एक ही निवेशी है। अब निवेशी एक है तो इसकी पॉसिबिलिटी या तो 0 या फिर 1 हो सकती है, कोई भी लिख सकते हैं। एक का उल्टा क्या होगा? 0, 0 का उल्टा 1, तो ये नॉट गेट बन गया। तो इस तरीके से हम नॉर गेट से नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो नैंड गेट से हमने और गेट प्राप्त किया था ना इसके पहले, उसकी सत्यता सारणी मैंने वहाँ पे नहीं बता पाई है, तो यहाँ पे इसकी सत्यता सारणी बता देता हूँ ताकि आप एंड गेट और नॉट गेट की भी बना पाएँ। हालांकि मैंने यहाँ पे नॉर गेट से बताई है तो आप कर तो सकते हैं, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए नैंड गेट से और गेट के प्राप्त करने के लिए एक सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले निवेशी और निर्गत। निवेशी आपके दो होते हैं, ए और बी, ये देखिए ए और बी। निर्गत आपके हो सकते हैं, देखिए अब निर्गत पता चलेगा संकेत से। तो देखिए नैंड गेट से और गेट प्राप्त करना है तो हम बिना देखे ही डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में इनटू होता है कि नहीं, और नॉट लगा है तो इनटू का नॉट, मतलब हमें इनटू, और गेट में होता है प्लस। इनके बूलियन सूत्र हमें पता है। और गेट में होता है प्लस, यानी हमें इनटू से प्लस जाना है। जब भी हमें इनटू से प्लस जाना होता है तो यहाँ पे समस्या ये होती है कि हमें ए से डायरेक्ट ए नॉट बनाना है, मतलब अलग अलग नॉट बनाना है। तो इसके लिए हम नॉट गेट का इस्तेमाल करते हैं, नैंड गेट का कर सकते हैं या नॉर गेट का, तीनों नॉट जैसे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमें नैंड से बनाना है, तो मान लीजिए मैंने नैंड गेट ही लगा दिया यहाँ पे, ये देखिए ये नैंड गेट लगाया एक, और यहाँ पे भी एक नैंड गेट लगा दिया। तो ये ए का बनाएगा ए नॉट और बी का बनाएगा बी नॉट। फिर इन दोनों का क्या करवाना है? हमें इन दोनों का इनटू करवाना है ताकि प्लस बन सके। तो हम इन दोनों का इनटू कैसे करवाएंगे? एक नैंड गेट और लगा देंगे, और इनटू का उल्टा करवाना है तो नैंड के साथ नॉट लगा देंगे। तो नैंड गेट लग गया है, एंड के साथ नॉट गेट, यानी नैंड हो गया। तो ये क्या करेगा? इनटू का क्या करेगा? नॉट, यानी कि ए नॉट जो बी नॉट था इसका इनटू किया पहले डी ने, और ये 0 ने इसका नॉट कर दिया, तो जो ए प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी सत्यता सारणी में क्या करेंगे? ए बी हमने निवेशी दिए तो इनका नॉट हुआ, यानी ए का नॉट हुआ, फिर बी का नॉट हुआ, फिर क्या हुआ? नॉट का उल्टा हुआ, यानी कि फिर इन्होंने क्या किया? ए नॉट इंटू बी नॉट किया और उसका उल्टा कर दिया, ठीक है। तो जो कि काय के बराबर हो जाएगा यहाँ पे? ए प्लस बी के बराबर। तो इसको आप सत्यता सारणी में दिखा सकते हो। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी है? या तो 0 0, या फिर 1 0, या फिर 0 1, या फिर 1 1। ये बना दिया। इसको हमने इस तरीके से, ताकि मिक्स ना हो पाए, ऐसे कर दिया, ठीक है। थोड़ा स्केल का इस्तेमाल कर लेना आप। ए का उल्टा करिए, 0 का उल्टा कितना होता है? 1, 1 का उल्टा कितना होता है? 0, 0 का उल्टा 1, और 1 का उल्टा 0। अब इसी तरीके से 0 का उल्टा 1, 1 का 0 का फिर से 1, 1 का 0, 1 का 0। अब क्या करना है? इनका इंटू करना है, मतलब ए नॉट बी नॉट का इंटू करिए और उसके बाद उसका क्या कर दीजिए? सीधा उल्टा। तो 1 1 हम 1, 1 का उल्टा 0 होता है कि नहीं? 1 शून्यम शून्य, शून्य का उल्टा, शून्य का उल्टा 1, 1 शून्यम शून्य, शून्य का उल्टा 1, क्योंकि इंटू करके फिर भी उसका उल्टा करना है। 0 0 0, 0 का उल्टा 1, है ना। तो ये बन गया ए प्लस बी। आप इन दोनों का प्लस करिए, यही आंसर आएगा। 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो ये सत्यता सारणी इस तरीके से आप बना सकते हो। तो नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने की सत्यता सारणी मैंने बता दी है। अब नैंड से एंड प्राप्त करने की सत्यता सारणी आप खुद बनाओगे, और नैंड से नॉट गेट प्राप्त करने की सत्यता सारणी भी आप खुद ही बनाओगे। तो ये थे लॉजिक गेट्स जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और ये 5 प्रकार के हैं, और पांचों प्रकार में हमने किस गेट से क्या प्राप्त कर सकते हैं ये भी हमने पूरा देखा। तो अब आप परीक्षा से निश्चिंत रहिए, इसी में से आएगा, इसी के अंदर ही आता है। तो आप अच्छे से आप तैयारी रखिए। तो अगर आप इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, और प्लेलिस्ट पर भी आप जा सकते हैं, और फिजिक्स के और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू।